जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के संसदीय समिति से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, वो होता है प्राक्कलन समिति। किस समिति में? प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्रश्न संख्या 4। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था 1950 में। पहली बार कब किया गया था? 1950 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1950। प्रश्न संख्या 5। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य। प्रश्न संख्या 6। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का निरीक्षण करती है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ऑडिट करती है, वो करती है लोक लेखा समिति। कौन करती है? लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 8। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है लोक लेखा समिति के लिए। किसके लिए? लोक लेखा समिति के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 9, इसको छोटा कर लेते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस समितियां के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कथन सही है? यानी निम्नलिखित में से किस समितियां के सदस्यों की नियुक्ति का कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है ऑप्शन डी वाला कि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लगाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कौन नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे भारतीय संविधान के संसदीय समिति से। टोटल अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें 10 ही लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।